वासुदेव्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोय सैर सिर निविहो आयरी राऊ पसियो परवादीन्यो भव्य जी लोय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुणं। बोले अनंतानंद से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री शाट कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। पारस्यों की चरण निश्रा में बैठकर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर एक सूत्र दिया था, आडंबरों में धर्म कहाँ, आडंबरों में धर्म कहाँ और धर्म में आडंबर कहाँ। आडंबर समझते हैं क्या होता है? आडंबर दिखावा, दिखावा। मैं धर्मात्मा हूं, मैं धर्मात्मा हूं, मैं धर्मात्मा हूं। इस धर्मात्मेपने का दिखावा कैसे कैसे कर सकता है व्यक्ति? धर्मात्मापने का आडंबर कैसा होता है? एक बार राम लक्ष्मण सीता तीनों चले जा रहे हैं पंपापुर सरोवर के पास। जब वो निकलते हैं तो एक स्वच्छ सफेद बगुला एक पैर से खड़ा हुआ है। सब स्वच्छ सफेद बगुला एक पैर से खड़ा हुआ है। जैसे ही सीता देखती है, अरे अरे देवर जी देखो तो, कि क्या मां, उस बगले को देखो, कितना एकाग्रचित्त होकर ध्यान कर रहा है, तुम्हारे प्रभु का ध्यान कर रहा है। एक पांव पे खड़े होकर ध्यान कर रहा है। लोग तो दो दो पैर पे खड़े होकर ध्यान नहीं कर पाते, और वो देखो कितना आंख बंद करके शांत चित्त प्रभु का ध्यान कर रहा है। लक्ष्मण देखते हैं, हाँ मां सही बोल रही हो आप। तभी राम कहते हैं, रुको, अभी थोड़ा रुको। इतनी जल्दी निर्णय नहीं ले हुआ। कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो ना तो शीघ्रता नहीं करना चाहिए, बहुत सोचना चाहिए। बहुत सोच विचार कर किसी के लिए भी निर्णय लिया करो। हम शीघ्रता निर्णय ले लेते हैं, शीघ्र, अच्छा है या बुरा है, ये दोनों के निर्णय हम बहुत जल्दी लेते हैं। हमको निर्णय लेने की बहुत जल्दी रहती है, तुरंत निर्णय सुनाने की रहती है। 2 दिन किसी से मिले नहीं,
और हम निर्णय सुनाना शुरू कर देते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है। कुछ समय रुको, थोड़ी देर आप रुको, देखो एक मछली वहां से आती है, पानी में एक मछली तैरती हुई आ रही है, छलांग लगाती हुई आ रही है, और जैसे ही बगले के पास मछली पहुंची, उस बगले ने अपना दूसरा पैर फटाक से उठाया, निकाला, जो दुका के रखा था, उस मछली को पकड़ा और खा गया, और फिर वापस वैसा वैसा खड़ा हो गया। देखो, तुम कह रहे थे ना कितना ध्यान कर रहा है, ये ध्यान किसका था? प्रभु का ध्यान था या मछली पकड़ने का ध्यान था? उज्जवल तन गरीब गति, एक टांग लख ध्यान। उज्जवल तन गरीब गति, एक टांग लख ध्यान। लगत भगत सम, निपट कपट की खान। भगत के जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या है? निपट कपट की खान। ऐसे कई लोग होते हैं जो बड़े भक्त दिखाई देते हैं, पूजन पाठ आदि खूब करते हैं, लेकिन अंदर मान कसाय है, अंदर मान कसाय से भर हुए। इससे मुझे ख्याति मिलती है, मैं इस तरह से पूजा करता हूं, इस तरह से भक्ति करता हूं, तो जगत में मुझे सम्मान मिलता है, बस सम्मान के लिए खड़ा है। अथवा मुझे हर काम में पहले किया जाता थी, मैं जाना बंद कर दूंगा तो दूसरे व्यक्ति को आगे कर दिया जाएगा। धर्म के लिए नहीं आ रहा, किस लिए आ रहा है? मुझे पहले करने मिलता भी हर काम, पहले कलश करने मिलता है, पहले भगवान को छूने मिलता है, क्योंकि मैं पहले आता हूँ, शुरू सुबह से आके मेहनत करता हूँ, सुबह से आके सारी व्यवस्थाएं करता हूँ, तो मुझे सब लोग पहले स्थान देते हैं। मैंने आना बंद कर दिया तो मेरा स्थान भी चला जाएगा। भगवान की भक्ति नहीं है उसे, अपना स्थान ना चला जाए। जो मुझे स्थान मिला हुआ है, जो मुझे सम्मान मिला हुआ, वो ना चला जाए। भगवान से मतलब नहीं। यदि उसके होते हुए भी यदि तुमने किसी दूसरे को स्थान दे दिया, वो धक्का दे के साइड कर देगा, भैया मेरा स्थान है। रोज मैं सबसे पहले करता हूं, रोज सबसे पहले मैं छूता हूं, रोज सबसे पहले मैं कलश करता हूं, तुम आज कैसे मुझको हटा के कर रहे हो? धर्म होता तो खुद ही कह देता, ठीक है भैया तुम कर लो। धर्म होता तो खुद ही कह देता, ठीक है तुम कर लो। ये धर्म नहीं था, ये धर्म का आडंबर चल रहा था। ये धर्म नहीं चल रहा था, देखने में लग रहा था धर्म, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो चीज दिखती हो वैसी हो, जो चीज दिखती हो वैसी हो, क्योंकि धर्म तो क्रियाओं का विषय नहीं ना, धर्म तो भावों की एक दशा है। जो गुणस्थान है उनका नाम धर्म है, जो 14 गुणस्थान है उनका नाम धर्म है। वो धर्म योग और कसाय के निमित्त से होता है। योग गुणस्थान मोह योग भवा, मोह और योग की मिली हुई जो परिणति है, उससे अंदर आत्मा में परिणाम बनते हैं, उस परिणामों से धर्म होता है, उस परिणामों से गुणस्थान बढ़ता है। कोई 10 पूजा करता है, उसका कोई नहीं उसका पहला 5वां 50वां गुणस्थान हो गया होगा, और कोई घर में सो रहा है तो उसका कोई स्थान नहीं है। क्रियाओं से धर्म का कोई संबंध नहीं है, क्रियाओं से धर्म का कोई संबंध नहीं है। कल पूछ रहे थे ना महाराज जी, फिर ये क्रियाएं कोई लाभकारी हैं कि नहीं है?
हम इतना आपने कहा कि सम्यक दर्शन होगा तब तो क्रियाएं लाभकारी हैं, सम्यक दर्शन नहीं है तो कोई क्रिया कोई मतलब नहीं है, शून्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है, तो क्या कोई फल नहीं देगी? ये क्रियाएं कोई फल नहीं देंगी भगवान की बिना सम्यक के। हाँ, कर्म को क्षय करने वाली, कर्म को क्षय से संबंधित कोई भी फल नहीं मिलेगा। भगवान की भक्ति कर रहे तुम, भक्ति का फल तो मिलेगा, पुण्य का बंध भी होगा, लेकिन वो पुण्य का बंध तुम्हें कर्म क्षय में कारण नहीं बनेगा। वो पुण्य का बंध तुम्हें कर्म क्षय में कारण नहीं बनेगा, वो पुण्य का बंध तुम्हें कर्म बंध में ही कारण बनेगा। 4 प्रकार के पुण्य बांधता है व्यक्ति, 4 प्रकार से कर्म बांधता है। पहला कर्म है पुण्यानुबंधी पुण्य। पहला पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्य का अनुबंध कराने वाला पुण्य। आज जो आपका पुण्य चल रहा है बैठे बैठे, ये पुण्यानुबंधी पुण्य चल रहा है। एक तो पुण्य आपका उदय में आ ही रहा है कि आप यहाँ पर बैठे जिनवाणी सुन रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ये आपका तीर पुण्य उदय चल रहा है। उस पुण्य के उदय में भी आप भक्ति कर रहे हैं, तो पुण्य से आप किसको बांध रहे हैं? पुण्य से पुण्य को बांध रहे हैं। ये पुण्यानुबंधी पुण्य है। कौन सा पुण्य है? पुण्यानुबंधी पुण्य। दूसरा होता है पापानुबंधी पुण्य। जगत के जीव जिनके पास पैसा है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, शोहरत है, बिना पुण्य के तो नहीं हो सकती ना? हो सकती है क्या? पाप की वजह से तो इतना वैभव नहीं मिल सकता ना। वैभव जब भी मिलेगा किसकी वजह से मिलेगा? पुण्य की वजह से। वैभव तो है, पुण्य का उदय तो है, लेकिन धर्म नहीं कर रहे, सो रहे हैं घर में, टीवी देख रहे हैं, अथवा और अन्य कार्यों में लगे हुए हैं, तो क्या किसका बंद कर रहे हैं? ये पुण्य के उदय में। ऐसे भी जीव हैं जिन्होंने वर्ष में एक बार ही मंदिर के दर्शन करने आते होंगे, वर्ष में एक आध बार ही मंदिर के दर्शन करने आते होंगे। नगर में साधु ने पता ही नहीं साधु भी हैं, और पता भी चल गया तो कभी आज तक देखने नहीं आए होंगे। ऐसे जीव हैं कि नहीं है? पुण्य का उदय तो है, जैन कुल में जन्म भी लिया है, अच्छा पैसा सब कुछ है, तब भी कहाँ बाप बन पा रहे हैं? घर में बैठे बैठे पाप को ही तो बांध रहे हैं। ये पापानुबंधी पुण्य है। ये कौन सा पुण्य चल रहा है उनका? पाप का अनुबंध करा रहा है ये जो उनका पुण्य है। भोगों में, पिकनिक मनाने में समय है, हिल स्टेशन जाने समय है, दुनिया की घूमने के लिए समय है, लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए समय नहीं। उनसे कहो अरे वो व्यापार नहीं छोड़ सकते, सुबह नहीं उठ सकते, पूजन नहीं कर सकते, ठंडी लगती है, और कहीं घूमने के लिए बोल दो तो हाँ फिर चले जाएंगे, फिर ना ठंडी लग रही, ना व्यापार दिख रहा, ना कछु दिख रहा। अरे कहीं घूमने के लिए भेज दो, अभी पैकेज दे दे रहे, फ्री का पैकेज है, देखना तुम यहाँ भीड़ लग जाएगी। फ्री का पैकेज है, समय से कर फ्री में जाना है, बस लेके जा रहे हैं, ट्रेन लेके जा रहे हैं, यहाँ लाइन लग जाएगी जाने वालों की, हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे, और वैसे कहेंगे अरे नहीं वो घर में काम है, ये है, व्यापार है, अभी कोई है नहीं है घर में, जा नहीं सकते। कितने सारे बहाने बना सकता है व्यक्ति। कहीं हिल स्टेशन घूमने के लिए बात चल जाए तो बच्चे सहित और आ जाए, चलो फ्री में तो घूमना है हिल स्टेशन। ये दिखाई दे रहा है, इसका पापानुबंधी पुण्य चल रहा है। पुण्य क्रियाओं के लिए जिसके पास समय नहीं है, लेकिन पाप क्रियाओं में संलग्न रहने के लिए समय है। अभी जीवन रख दो यहां पे तो सारे दिखेंगे, जीवन रख दो दिखेंगे सारे। माँ ने रखा है जीवन कल, देखना तुम कितने दिखते हैं, सब दिखेंगे यहीं पे। और ऐसे जीव दिखेंगे तुम्हें जो जीवन कट जाएंगे लेकिन ऊपर भगवान को दर्शन करने भी नहीं आएंगे। ऐसे ही मानो ऐसे भी जीव आएंगे तो वहां तक तो आएंगे लेकिन गुरु के पास तक नहीं आ पाएंगे। हम तो रोज देखते हैं कई लोगों को
तुम लोग तो बेइज्जती करते हो, तुमको नहीं दिखता, हमको दिखता है। लोग आते हैं, कई लोग दर्शन करते हैं और बाहर के बाहर चले जाते हैं, अंदर नहीं आ पाते। ये उनकी गलती नहीं है, उनको पापानुबंधी पुण्य का उदय चल रहा है इनका। उनकी गलती नहीं है, ये पापानुबंधी पुण्य का उदय चल रहा है कि गाड़ी खड़ी कर जाएंगे, गाड़ी टिका जाएंगे, रख जाएंगे और बाहर के बाहर निकल जाएंगे। ये पापानुबंधी पुण्य। तीसरा होता है पापानुबंधी पाप। कौन सा? पापानुबंधी पाप, पाप के अनुबंध कराने वाला पाप। एक तो भिखारी, वैसे ही पाप की वजह से भिखारी बना, गरीब बना, दरिद्री बना, ऊपर से दूसरों के प्रति उसके कभी अंदर से भाव अच्छे रहते नहीं है, हमेशा उसके अंदर ऐसे रहते हैं, इसके पास तो पैसा मेरे पास है नहीं, कैसे लोग दूसरों का पेट काट काट के पैसे कमा रहे हैं, इसका वो कर रहे हैं, मतलब हर तरह से अंदर ही अंदर उसके अंदर संक्लेशता बनी रहती है। जब भी अमीर व्यक्ति को देखता है, जब भी किसी धनी व्यक्ति को देखता है, मांग रहा है, पैसा वो ही दे रहा है। आज जितने जो भिखारी हैं, आप शिखर जी जा रहे हैं, ये वहाँ जा रहे हैं, दान कौन दे रहा है उनको? तुम ही देते हो खाने पीने के लिए, और तुमको ही गाली देते हैं। तुम ही उनको देते हो खाने पीने और तुमको ही गाली देते हैं। ये क्या है? ये पापानुबंधी पाप है इनका। एक तो पाप की वजह से हुए और फिर उसी धर्म को गाली दे रहे हैं जिस धर्म के कारण वो वहां पर खा पी रहे हैं, जिस धर्म से जीवन चल रहा है उनका, पेट पल रहा है जिस धर्म से, उसी धर्म को गाली दे रहे हैं। ये पापानुबंधी पाप का उदय चल रहा है। एक तो पाप का उदय है, दूसरा उसमें अनुबंध भी किसका कर रहे हैं? पाप का ही अनुबंध करना है। एक होता है पुण्यानुबंधी पाप। पुण्यानुबंधी पाप, पाप के उदय से संपत्ति तो नहीं मिल पाई, पाप के उदय से तो अच्छा घर नहीं मिल पाया, पाप के उदय से तो अच्छा परिवार नहीं मिल पाया, लेकिन भाव होते हैं, हे भगवान अब पूर्व में किया था तो ऐसा घर परिवार मिला, ऐसा पति मिला, ऐसे बच्चे मिले, ऐसे रिश्तेदार मिले, अब मैं आपकी खूब भक्ति करूंगी, मैं आपकी खूब भक्ति करूंगा, और अब मैं इन जो हो चुका उसको ना सोच के आगे मुझे जो करना है वो भगवान की भक्ति वो करूंगा। पाप के उदय में बंद किसका कर रहा है? एक व्यक्ति घर में काम कर रहा है, अरे मुझे जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, नहीं जा पाया, दुकान पर बैठ के दुकान पर ही बैठा है, मुझे जाना है, विभूति करने जाना है, मुझे हार देने जाना है, लेकिन कारण ऐसा फंस गया कि नहीं जा पाया, जिसका इंतजार कर रहा था वो नहीं आ पाया। व्यापार कर रहा है, पाप का कार्य कर रहा है, लेकिन भावों से पुण्य का बंध कर रहा है। नहीं आ पा रहा है, अंतराय कर्म आ रहा है, ये पाप का उदय चल रहा है। अंतराय कर्म, अंतराय कर्म पाप का उदय चल रही है, जो तुमको महाराज के पास नहीं ले जाने दे रहा, भगवान के पास नहीं ले जाने ले, लेकिन नहीं आने पर भी अंदर में भाव चल रहा है, नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, लगा है। अब रोक दिया वो बात अलग है, किसी ने तुम्हें रोक दिया, ये तुम्हारा पाप का उदय, तुम्हें जाना था, लेकिन आ नहीं पा रहे, तुम आ नहीं पा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर भावना 24 घंटे लगाए हो, नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे प्रवचन सुनना है, मुझे भक्ति करना है, मुझे हार देना है, मुझे दान करना है। ये अंदर से परिणाम चल रहे हैं, ये पाप के उदय में भी पुण्य के बंद करने वाले परिणाम चल रहे हैं। पुण्यानुबंधी पाप, पुण्य का अनुबंध कराने वाला भी पाप होता है। पाप का उदय है कि हर कोई भक्ति नहीं कर सकता, बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे, हर कोई सेवा नहीं कर सकता, हर कोई समर्पण नहीं कर सकता, अनेक प्रश्न दिमाग में खड़े कर देगा। एक कार्य को करने के लिए बहुत पुण्य चाहिए होता है, नहीं तो अनेक सारे प्रश्न दिमाग में तुम्हारे खड़े हो जाते हैं, क्यों, कैसे, किस लिए, क्यों करना, क्यों करें, कैसे करें, क्या करें, वो काम नहीं हो पाएगा तुमसे। इसलिए कहा आडंबरों में धर्म मत ढूंढो।
3 पूजा करना पड़ेगा तो धर्म होगा, 10 पूजा करना पड़ेगा तो धर्म होगा, ऐसे करेंगे तो धर्म होगा। ये अच्छी बात है, करो, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ये मिलेगा फल, लेकिन इसके साथ साथ तो और चीज का भी बोध रखो। साध्य और साधन 2 चीज होती हैं। साध्य और साधन। साध्य मतलब जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं वो साध्य होता है, और साधन जिससे हम प्राप्त करना चाहते हैं वो साधन होता है। साध्य मतलब जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं वो साध्य है, और जिससे हम प्राप्त करना चाहते हैं वो क्या है? साधन है। साध्य पर लक्ष्य रखकर साधन का उपयोग करना चाहिए। आपको कहीं बाहर जाना है, आपको गुवाहाटी जाना है, आपको विजयनगर जाना है, आपको आसाम, अपर आसाम जाना है, डिब्रूगढ़ जाना है, दीमापुर जाना है, कहीं भी जाना है, ये आपका साध्य बन गया, एक लक्ष्य बन गया। अब उस साध्य की प्राप्ति के लिए आप साधन ढूंढते हो। फ्लाइट से जाऊं, ट्रेन से जाऊं, अपने पर्सनल व्हीकल से जाऊं, अब साधन ढूंढ रहे हो। पहले साध्य निश्चित किया जाता है। पहले क्या निश्चित किया जाता है? पहले नवीन साध्य निश्चित किया जाता है कि मैं जो कर रहा हूं वो किसके लिए कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं, ये साध्य निश्चित करो। मुझे अमुक वस्तु चाहिए, अब साधन ढूंढो। हम साधन में अटक गए हैं, साध्य का हमको पता ही नहीं है। हम पूजन क्यों कर रहे हैं, अभिषेक क्यों कर रहे हैं, प्रवचन क्यों सुन रहे हैं, मंदिर क्यों आ रहे हैं, क्यों का पहले उत्तर ढूंढो। साध्य निश्चित करो। जब साध्य निश्चित हो जाएगा, अब साधन को निश्चित करो। हमने साधन निश्चित कर लिए, गाड़ी बुला ली, घर में ला खड़ी कर ली गाड़ी, ट्रेन का टिकट भी सोच लिया कि इस ट्रेन से जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे ये निश्चित नहीं कर पा रहे हैं। गाड़ी तो खड़ी है, ड्राइवर भी खड़ा है, तैयारी भी हम उसमें जाके बैठ भी चुके हैं, गाड़ी चालू हो गई, चलने लगी, अब ड्राइवर पूछ रहा है कहाँ चलना है। अब वो नहीं पता कहाँ चलना, तुम तो चले चलो, चले चलो, कहीं तो बताओ कहाँ जाकर रुकोगे। कोई एक स्थान तो नियत होगा कि यहां जाकर मुझे अपनी गाड़ी रोकना है, कम से कम मैं अपने हिसाब से गाड़ी चलाऊं। अब नियत है ही नहीं है हमारा कि हमारा साधन साध्य क्या है, क्यों कर रहे हैं। मुझे भक्ति करते करते मरना है, या भक्ति करने के बाद ये भक्ति भी छोड़कर व्रतों को पालन करते हुए मरना है। अरे इसको साध निश्चित तो करो। इतने धर्मात्मा बन गए चुके हो तुम, प्रसिद्ध हो चुके हो, इससे आगे क्या है? बस यहीं पर खत्म, स्टॉप हो गई तुम्हारी धर्म की परिभाषा, इतनी खत्म हो गई। बेटों ने कह दिया कि पिताजी आप तो करो खूब धर्म, आपको धर्म करने में कोई बाधा नहीं आएगी, हम घर का काम दुकान देख लेंगे, आप धर्म करो। तो आपने बस सुबह से लेकर शाम तक मंदिर में रहना शुरू कर दिया, तो ये हो गया खत्म यहां पर तुम्हारा धर्म। इतने ही धर्म है कि सामान देख लेना, उठा लेना, सारी व्यवस्थाएं मिला देना, चावल खत्म हो रहे हैं तो चावल मंगवा लेना, द्रव्य खत्म नहीं द्रव्य मंगवा लेना, कोई बर्तन नहीं तो बर्तन उठा के धर देना, वापस जो चांदी के निकाले वहाँ, सोने के निकाले वहाँ, जो पैसा है वो एडजस्ट सब करना, बस इसी को धर्म मान लिए। सुबह से लेके शाम तक आप लगे रहते हो, व्यवस्थाएं देखते रहते हो, कौन सी चीज खत्म हो गई, कौन सी चीज नहीं है, क्या चीज है, सुबह क्या लगेगा, सुबह के बर्तन निकाल दें, सुबह की द्रव्य निकाल दें, सुबह के लिए ऐसा चाहिए, सुबह के लिए वैसा चाहिए। और इसमें आपने 4 घंटे अपने 5 घंटे निकाल दिए। घर पहुंचे, बेटा कह रहा है आज पिताजी तो खूब धर्म करते हैं, पिताजी तो खूब धर्म करते हैं, घर से मंदिर से ही आते हैं 11 बजे, तो सुबह 5 बजे के जाते हैं और 11 बजे आते हैं। अब 11 बजे तुम आए हो तो तुम खुद अपने आप से तो खुद पूछो ना, 6 घंटे मैंने धर्म कहाँ किया है? संजय, तुम अपने आप से पूछो ना संजय, कि 11 बजे तुम 11:30 बजे 12 बजे महाराज को हार देकर जाते हो,
सुबह 5 बजे से जाते हो, 4 बजे से जाते हो, 4 से लेके 12 बजे तक 7 घंटे 8 घंटे तुम रहे हो धर्म क्षेत्र में। धर्म कितनी देर किया है? धर्म कितनी देर किया है? ठीक है, शुभ भावों में लगे रहे, अच्छी बात है। शुभ क्रियाओं में लगे रहे, अच्छी बात है। शुभ क्रियाओं में लगे रहे, लेकिन धर्म कहां किया है? यदि क्रियाओं को धर्म कर दोगे तो सबसे बड़े अधर्मात्मा फिर तो मुनिराज हो जाएंगे। क्रियाओं को तुम यदि धर्म बना दोगे तो सबसे बड़े धर्मात्मा मुनिराज हो जाएंगे जगत में। क्यों? वो तो सारी क्रियाएं छोड़ के बैठे हुए हैं। छोड़ दी उन्होंने, तो ना अभिषेक कर रहे, ना पूजन कर रहे, ना पानी भर रहे, ना द्रव्य धो रहे, कुछ कर ही नहीं रहे, ना भगवान का मार्जन कर रहे, ना प्रक्षाल कर रहे। अब 10 मिनट के लिए मंदिर आते हैं, दर्शन करके निकल जाते हैं, ना बैठते, ना मजीरा ठोकते, ना कछु करते। अब बताओ, तुम अच्छे से तो कम से कम 8 घंटे रहते हो कम से कम भगवान के पास, तो तुम ज्यादा धर्मात्मा हुए। यदि क्रिया ही धर्म है तो फिर तुम सबसे ज्यादा धर्मात्मक है। और तुमसे ज्यादा धर्मात्मा तो ये बैठा है ना, सो रहा है, पुजारी। ओ, क्या नाम तुम्हारा? क्या नाम है? जगन्नाथ। जगन्नाथ ज्यादा धर्मात्मा हो गए तुमसे। तो तुम तो फिर भी 12 बजे चले जाते हो घर में। बेचारा वो तुम्हारे साथ साथ उठता है, तुमसे 1 घंटे पहले उठ जाता है। तुम 4 बजे आते हो तो 3 बजे से आके गेट खोलने बैठा रहता है। अब आ रहे हैं बाबूजी, हमें चाबी लेके गेट खोलना है। अब आ रहे हैं बाबूजी, अब बाबूजी लेट हो गए, बाबूजी बढ़िया कभी नहीं आए, नींद लग गई बाबूजी की तो बाबूजी सो गए। लेकिन बेचारे जगन्नाथ को तो बैठा इंतजार कर रहा है कि बाबूजी आएंगे हम गेट खोलेंगे, बाबूजी आएंगे हम गेट खोलें। वो तो 3 बजे से जग जाता है और तुम जब तक नहीं जाते वो भी वहीं बैठ रहता, पूरी ड्यूटी देता है। 12 के बाद भी ड्यूटी देता है और सफाई करना है। तुम तो चले गए फैला के चावल रख उठा के चटाई, न तो ये मतलब रहता, बिछी मिल जाती है, आके दम से बैठ जाते हो और पूरे में फैलू के नहीं, और अपना निकल लेते हो धीरज से। अब सामने वाला लगा है बेचारा सफाई करने में, तुम तो बाबूजी बन के आते बिल्कुल एकदम। हाँ, कुर्सी लगी कि नहीं हमारी? बैठने का आसन लगा के रखा नहीं रखा? बिल्कुल टिप टॉप है ना? जैसी कमी हुई है, हमारा आसन नहीं लगा तुमने। बाबूजी बन के आएंगे, साहब बन के आएंगे, और हाँ सब ओके है, निकल गए। तो तुमसे ज्यादा तो मेहनत यहां पर ये कर रहा है, ज्यादा समय भी दे रहा है तुमसे अधिक, तुमसे ज्यादा धर्मात्मा तो फिर ये हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ, अभी धर्म की परिभाषा समझी नहीं है, अभी धर्म की परिभाषा समझी नहीं है। आडंबरों में धर्म कहां है और धर्म में आडंबर कहां है? आडंबरों में कोई धर्म नहीं होता, धर्म में आडंबर नहीं होता, इसलिए तो दिगंबर होता है। यदि आडंबर धर्म होता जगत के और सभी धर्मों में आप देखो, ओ कोई ऐसे ऐसे बड़े बड़े बाल बढ़ा लिए, ऐसे जूड़ा बढ़ा लिए, कोई ऐसा भेष बना लिए, कोई भभूत रखा लिए, कोई त्रिशूल रख लिए, कोई भाला रख लिए, कोई कुछ रख लिए, अनेक प्रकार से भेष बनाते हैं धर्म के। सब में देखो आप, धर्म का भेष बनाया जाता है एक अलग से, इससे लगे कि ये धर्म है, ये धर्मात्मा है, ये धर्म कर रहा है, ये विशेष व्यक्ति है। कोई ऐसा तिलक लगा लेगा, ऐसा पूरा मुंह माथा भर के, तो कोई ऐसे में तिलक लगा लेगा, तो कोई गटर मालाएं पहन लेगा 10-50 मोटी मोटी रुद्राक्ष की, ये और वो, कोई अंगूठी मंगूठी सब ऐसे कड़े मड़े सब पहन लेगा, और अच्छे कपड़े वपड़े दुपट्टा, ये धर्माधिकारी। नहीं देखते क्या? सब जगह धर्म के लिए आडंबर लगा हुआ है, अलग से भेष बनाकर दिखाया जाता है, ये धर्माधिकारी है, विशेष व्यक्ति धर्माधिकारी है। लेकिन जैन धर्म में जितना आडंबर सब उतार के फेंक दो, जितने प्रकार से तुम सजे हो धजे हो, सारे आडंबर को निकाल के फेंक दो, जैसे आए थे वैसे रहो, यही धर्म है।
जैसे आए हो वैसे रहना, इसी का नाम धर्म है। यथा जात स्वरूपो हम, यथा जात स्वरूपो हम, जिस अवस्था में उत्पन्न हुए थे उसी अवस्था में रहना। आप जन्म जिस अवस्था में लेते हो मरते भी उसी अवस्था में ही हो। नग्न अवस्था में जन्म लेते हो और अंतिम समय मरते समय में जब जलाया जाता है, अर्थी पर रखा जाता है, तब भी पूरे वस्त्र हटा दिए जाते हैं, नग्न अवस्था में ही विदा किया जाता है। नग्न अवस्था में तुम्हारी आगवानी की थी, नग्न अवस्था में तुम्हारी विदाई की जाती है, बीच में लफड़ा हो जाता है। इसलिए दिगंबर होते हैं सब लफड़े झपड़े से दूर। धर्म करने के लिए कोई भेष बनाने की आवश्यकता नहीं होती। जिस भेष में जन्मे थे उसी भेष में रहो, इसका नाम दिगंबर है। धर्म है परिणामों की निर्मलता। क्या है धर्म? धर्म है परिणामों की निर्मलता। परिणामों की निर्मलता के साथ, परिणामों की विशुद्धि के साथ आप कोई भी क्रिया करोगे तो कई गुनी फलित होगी। और परिणामों की विशुद्धि से रहित होकर, निर्मलता से रहित होकर, सम्यक से रहित होकर आप क्रिया करोगे तो ठीक है, मिलेगा फल। अरे आप तिरंच बन गए, कुत्ते बन गए तो गाड़ी में घूमोगे, और क्या, बस यही है। और क्या, अगर तिरंच बन गए, कुत्ते बन गए तो गाड़ियों में घूमोगे, और क्या, बस बढ़िया बढ़िया बिस्कुट खाना, अलग से तुम्हारे लिए खाना आएगा। और क्या, क्योंकि तुमने इतना धर्म किया था ना भगवान का, इतनी पूजा पाठ की थी, तो फल तो मिलेगा ना। फल यही मिलेगा कि बनोगे तो तिरंच, लेकिन वो पालतू वाले बन जाओगे, फालतू वाले नहीं बनोगे। दो प्रकार के होते हैं ना तिरंची, एक पालतू और एक फालतू। एक पालतू और एक फालतू। ये फालतू वाले वो रास्ते में घूमते रहते हैं, और पालतू वालों के तो आप जैसे बाबूजी गले में पट्टा बांध के वे आगे आगे दौड़ रहे हैं, तुम उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हो। तो पालतू वाले तो भैंसे वाले बन जाओगे, एक देख रेख करने वाला नौकर मिल जाएगा। और क्या, एक करोड़पति, एक अमीर अरबपति खरबपति तुम्हारी सेवा करेगा। और क्या, पुण्य का फल तो है, वो कहां जाएगा बेकार। पुण्य क्रिया में ही फल लगता है, तो बेकार नहीं जाएगा, उसका फल ऐसे मिलेगा आपको, ऐसे मिलेगा, मिलेगा पर फल। इसलिए क्रियाएं मत छोड़ देना, फल तो मिलेगा। कम से कम कहीं भी चले जाओगे तो गले में पट्टा तो मिल ही जाएगा। इसलिए जब भी धर्म करो तो पहले साधक को निश्चित करो, क्यों कर रहा हूं, लक्ष्य क्या है मेरा। यही करते रहना है मुझे पूरी जिंदगी, यही करते रहना नरेश पूरी जिंदगी, कि अपने कल्याण के लिए आगे भी बढ़ना है। इससे सोले का भोजन करना ये कोई धर्म नहीं है, बुरा नहीं मानना। सोले का भोजन करना कोई धर्म नहीं है। माँ, इस सोले का भोजन के इसके हाथ का नहीं खाएंगे, उसका हाथ नहीं खाएंगे, इसका छवा नहीं खाएंगे, उसका छवा नहीं खाएंगे, ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है। यही तो अटक रहे हैं लोग, यही तो अटक रहे हैं लोग। यहां पर पूरा समय उसी में निकाल देते हैं, पूरा समय उसी में निकाल देते हैं। भोजन तो शुद्ध कर लोगे, लेकिन पूरे परिणाम अशुद्ध हो जाएंगे। एक भोजन की शुद्धि के लिए संकलिष्टता कितनी होगी तुमको। एक भोजन की शुद्धि के लिए संकलिष्टता कितनी होगी तुमको। मना नहीं कर रहे हम भी शुद्ध ही भोजन करते हैं, सोले का ही भोजन करते हैं, असोले का नहीं करते हैं। लेकिन संकलिष्टता नहीं करते। इसने छीन लिया, उसने हाथ लगा दिया, इसने हाथ लगा दिया, उसने हाथ लगा दिया, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं खाएंगे, वैसा नहीं खाएंगे। इस संकलिष्टता ही है मां।
शुद्ध भोजन करना है, जो दे देगा शुद्ध भोजन जहां मिल जाएगा चुपचाप कर लेंगे। गुरुजी ने इतना ही सिखाया हमको। सामने वाले ने शुद्धि बोल दी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हार जल शुद्ध है। अब तुम ज्यादा ढूंढा ढांड नहीं करो, ये कहां से लाया, कैसा करके लाया, क्या किया क्या नहीं किया, चुपचाप भोजन कर लो। नहीं तो एक भोजन के चक्कर में इतनी संकलेशता होगी तुम्हें, कभी भोजन नहीं कर पाओगे, कभी हार नहीं कर पाएंगे हम। यदि हम ढूंढें, खोजें उसमें, ये दूध कहां से लाया, ये पानी कहां से लाया, ये तेल कहां से लाया, ये घी कहां से लाया, ये आटा कहां से लाया, ये किससे कैसे आया, कौन लाया, सोले में निकाला, असोले में निकाला, पूरी चीजें यानी हम खोजते रहें, हार नहीं कर पाएंगे। एक गिलास मुंह में नहीं रख पाएंगे, एक गिलास मुंह में नहीं रख पाएंगे हम, एक खोजते रहेंगे बस। धर्म तो रही खत्म ही हो जाएगा, बस हमें फिर यही 24 घंटा दिखेगा, वो कहां से लाया था, कहां से आया था, किसने बनाया था, कैसे, कौन आया कौन गया, यही पूछते रहेंगे, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। इसी में पूरा हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। हम साधन में इतने उलझ चुके हैं, हम साधन में इतने उलझ चुके हैं कि हम साधन को भूल ही चुके हैं। ये 16 हम किसके लिए कर रहे थे ना, आत्मा की विशुद्धि के लिए कर रहे थे कि अशुद्धि के लिए कर रहे थे। शुद्ध खाना खाने से आत्मा शुद्ध होती थी, सभी मुख चले गए होते अभी तक। अशुद्ध नहीं खाना तुम, नहीं तो तुम सोचो महाराज जी शुद्ध खाने के लिए बोल रहे हैं। अशुद्ध खाने के लिए नहीं बोल रहे, शुद्धि खाना खाओ, अच्छी बात है। बाजार का तो खाने नहीं चाहिए, घर के ही अपने हाथ का बना खाओ, अपने हाथ का ही बना खाओ, लेकिन संक्लेशता मत करो। अपने हाथ का बना खाओ, लेकिन संक्लेशता मत करो। धर्म हमारा ये कहता है। नमक का त्याग कर दिया, नमक का त्याग करके चले गए आप, घर में पहुंचे, नमक डाल दिया गया सब सामग्री में। आपका नमक का त्याग था, अब आप गुस्सा कर रहे, देखो तुमको पता है ना मेरा नमक का त्याग था, रविवार है, तब भी तुमने नमक डाल दिया, मैं क्या खाऊंगा। अब झगड़ा शुरू हो गया घर में झगड़ा शुरू हो गया। अरे कोई बात नहीं, जैसे ही पता चलता नमक का डल गया, कोई बात नहीं, एक काम करो, टमाटर रखेंगे लाके तो, चलो कोई बात नहीं है, दूध तो होगा ना घर में, दूध दे दो। कोई जरूरी थोड़ी हम वो सब्जी खाएंगे, रोटी वही खाएंगे, ठीक कोई बात नहीं, दूध तो होगा, चलो दूध केला खा ले रहे। रोटी में भी नमक डल गया ना, तो रोटी कैसे खाएंगे, तो दूध केला खा ले रहे, फल खा ले रहे। नियम तो हम इसलिए तो लेके गए थे, उस संक्लिष्टता को बढ़ाने के लिए लेके गए थे कि कम करने के लिए लेके गए थे। यहां धर्म खोजो, जब जब मुझे संक्लिष्टता हो तब तक समझना तुम्हारा धर्म अधर्म है, जब जब संक्लिष्टता हो तब तक समझना तुम्हारी क्रिया अधर्म है, और तुम्हारी जब जब विशुद्धि बढ़े तो तुम्हारी क्रिया धर्म है। आप गए थे और आपका त्याग था, और सामने वाले ने बिल्कुल जो त्याग था और वैसे ही परिस्थिति हो गई कि वो त्याग वाला, आप शांति, कोई बात नहीं, ठीक है पानी पी ले रहे, कोई दिक्कत नहीं है, वो बासी तो करते हैं ना, कोई बात नहीं, खाना नहीं खा रहे, चलो फल तो हम अपने हाथ से बना सकते हैं, ठीक है दूसरे ने कोई चीज़ छीली तो हम अपने हाथ से फल बना ले रहे, हम खा ले, तुम चिंता नहीं करो। उसे महसूस नहीं होने दे रहे आप, यह है धर्म। उसे किंचित भी महसूस नहीं होने दे रहा है कि नहीं मुझे तुमसे परेशानी है, चुपचाप, कोई बात नहीं, आज हम आपको लगा कि हाँ यार ये खाना अपन नहीं खाएंगे, ये अमुक वस्तु अपन नहीं खाएंगे, अरे आज तो क्या ना मैंने सोचा अन्न नहीं खाना, आज फल खाना है, तो एक काम कर तुम फल दे दो मैं खा लेता हूं। उसे महसूस ही नहीं हो पाया कि तुम इसके कारण से खाना नहीं खा के गए। समझ रहे हो बात? एक तुम जता के जाएंगे खाते, लेकिन वो आ गया हम नहीं खा रहे हो।
अमुक व्यक्ति आ गया है तुम्हारे चौके में, अमुक व्यक्ति ने तुम्हारे चौके में खाना खा लिया है, अब मैं तुम्हारे चौके में खाना नहीं खाऊंगा, तुमने मुझे बुलाया था तो उसको क्यों बुलाया? ये संकलेशता हुई ना हमारे अंदर। हम नहीं जा रहे, वो मना रहा है, अरे दीदी हम दोबारा से बना दे रहे, आप चिंता नहीं करो, हम ये रख दे रहे, वो खा लो, ये खा लो। नहीं, खाने नहीं है मुझे, हम तो अब अपने घर खाएंगे जाके। ये क्या हो रहा है? ये धर्म नहीं हो रहा है, ये धर्म नहीं हो रहा। धर्म तो वो था कि सामने वाले को बिल्कुल भी किंचित मात्र भी एहसास ही नहीं होने देते कि तुम्हारा कोई नियम था और वो खाने से टूट जाएगा। तुमने इस तरह का माहौल बना के ध्यान धीरे, अरे वो आज थोड़ा फल पेट सही नहीं है, ठीक नहीं लग रहा, आज हम फल खा ले रहे, तुम एक काम करो फल ला के रख दो हमारे पास। चुपचाप फल खा लिया आपने, पानी पी लिया, वो तो किसी के हाथ लगे नहीं। यदि हाथ लगते हैं तो वो तो भंगी चमार वे कूंजड़ी बेचते हैं। जितनी सब्जी तुम खाते हो ना वो कूंजड़ों के हाथ की रहती है छिपी। जितने भी गेहूं चावल तुम खा रहे ना वे सब हमालों के हाथ से छिपे हुए आ रहे हैं। शक्कर आटा क्या तुम लेके आ रहे, बताओ तुमने क्या बनाया है? हर चीज तो तुम विधर्मी के हाथ की छीली खा रहे हो ना। इसलिए परिणामों को ध्यान दो। किसी भी क्रिया को इतना महत्व मत दे दो कि परिणामों का महत्व खत्म हो जाए। किसी भी क्रिया को इतना महत्व मत दे दो कि परिणामों का महत्व खत्म हो जाए। फिर वहां पर बस हमारा काम होना चाहिए, उसके लिए चाहे हमें गुस्सा करना पड़े, लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमारा काम होना चाहिए। काम तो हो जाएगा लेकिन परिणाम तुम्हारे चले जाएंगे, परिणाम चले जाएंगे। अभिषेक छिल गया, बेचारा चुपचाप अलग हो गया। वही चाहता, तुम्हें दिखता नहीं है कि अंधी हो गया, छीलिया मुझे, गुस्सा करने लगता। छीलिया भैया ठीक है, कोई बात नहीं, हम अलग हो जा रहे हैं। धर्म यही तो सिखाता था, विपरीत परिस्थितियों में शांत रहना, यही तो सिखाया धर्म ने। धर्म क्यों कर रहे थे हम? इसलिए तो कर रहे हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? अशोक कुमार जी। धर्म क्यों कर रहे हैं हम? विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को शांत रखना। अनुकूल परिस्थितियों में तो हर कोई शांत रहता है, अनुकूल परिस्थितियों में तो हर कोई शांत रहता। शांतिलाल जी सुन रहे हो ना? जब कोई गुस्सा ना दिलाए तुम्हें तब तुम शांत रहो, तो काय के शांतिलाल? वैसे ही हो तुम तो शांतिलाल। लेकिन कोई गुस्सा दिला रहा है आपको, आपके विपरीत काम कर रहा है, तब भी आप शांत रहो, तब तो शांतिलाल कहलाओ। नहीं तो ऐसे तो नाम के शांतिलाल तो बहुत हैं जगत में, नाम के तो बहुत है। ये है धर्म। धर्म किसके लिए कर रहे थे? विपरीत परिस्थितियों में भी, हे भगवान मेरे अंदर वो क्षमता रहे, जैसे आपने सहन करिए, इतने उपसर्ग सहन करे पारसनाथ भगवान ने, तब भी किंचित मात्र भी प्रतिकार नहीं किया। इतना उपसर्ग सहन किया तब भी प्रतिकार नहीं किया। आखिरी में कमट को ही झुकना पड़ गया। ये धर्म। आप धर्म कर ही नहीं रहे ना, आप आडंबर में लिप्त हो। आप धर्म के आडंबर में लिप्त हो, धर्म में लिप्त हो ही नहीं। धर्म तो वो है स्वयं के परिणाम भी अच्छे रहें और मेरे कारण दूसरे के भी खराब ना हो। धर्म तो वो है जिसमें मेरे परिणाम भी अच्छे रहें और मेरे कारण किसी दूसरे के खराब, मेरे अच्छे रखूं दूसरे खराब कर दूं, ये कौन सा धर्म? मैं अपने अच्छे कर कर दूसरे खराब करूं, कोई धर्म नहीं है। और दूसरे के अच्छे रखे रहें तो मैं अपने खराब करता रहूं तो भी धर्म नहीं है। ठीक, हम उनसे कुछ नहीं बोलेंगे, अंदर ऐसी है वैसी है, ये है वो कर रहे, उनसे कुछ नहीं बोले हम सामने वाले से, उसको महसूस ही नहीं होना है हम तुम्हारे ऊपर, लेकिन अंदर ही अंदर कुर्रा रहे, अंदर ही अंदर जल रहे हैं, अंदर ही संक्लेशित हो रहे हैं, क्लेश को प्राप्त हो रहे हैं, क्रोध को प्राप्त हो रहे हैं,
तो वो भी कोई धर्म नहीं है कि दूसरे को परिणाम ना खराब करें लेकिन अपने करते रहें, ये धर्म नहीं है। दूसरे कर दें अपने ना करें, हम तो भैया किसी कुछ बोलते नहीं है, अरे तुमने इतना कुछ बोल दिया अब क्या बोलोगे, तो वो जाना लगे वैसे हो गया, वो भी धर्म नहीं है। धर्म तो वो है जिसमें अपने भी खराब ना हो और दूसरे के भी खराब ना हो, अपने भी खराब ना हो दूसरे भी खराब ना हो। तुमने भोजन किया, अपना फल बना के खा लिया, तुम्हारा ही परिणाम अच्छा, ठीक है चलो आज कम से कम आज शरीर ठीक रहेगा, हल्का डाइट भोजन किया है तो आज शरीर भी अच्छा रहेगा, जो परेशान थी वो कम हो जाएंगी, 2-4 दिन और करेंगे तो बिल्कुल शरीर ही हल्का हो जाएगा। 7 दिन कोई फल खाए ना, फल अकेला, उसका शरीर इतना हल्का हो जाएगा, जितनी बीमारी है शरीर में सब भाग जाएंगी। खाने से ज्यादा बीमारी होती नहीं, खाने से नहीं होती, खाने से और ज्यादा खाने से बीमारी किससे होती है? खाने से और ज्यादा खाने से। कम खाने से या नहीं खाने से बीमारी नहीं होती। लोग कहते कमजोर कमजोर नहीं है, स्वस्थ हो जाता है व्यक्ति। जितने व्रत उपास करते हैं जो लोग, वो लोग स्वस्थ हो जाते हैं, बढ़िया फर्र से इधर उधर दौड़ते घूमते फिरते। खाने वाले तो चले नहीं पाते, खाने वाले तो भाई दर्द कर रही है कर रहे हो, उपास करने वाले फर से ऊपर फर से नीचे। क्या एनर्जी आती शरीर के अंदर उपास करने से, व्रत करने से, एकासन करने से शरीर में एनर्जी आती। 2 टाइम खाने शरीर में आलस आता है, 2 बार खाने से शरीर में आलस भरता है, 1 बार खाने से शरीर में एनर्जी आती है। तुम्हें लगता है कि कमजोर हो जाएंगे, कमजोर नहीं होते और एनर्जी बढ़ जाती है। शरीर आलसी कम हो जाता है 1 बार खाने से, 2 बार खाने से शरीर में आलस बढ़ जाता है। इसलिए आप लोग काम नहीं कर पाते, थक गए। 1 बार खाओ फिर देखो कितनी एनर्जी आती शरीर के अंदर, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहता है। भोजन को पचाने को शरीर को बहुत सारा टाइम मिला, भोजन पचा, उसने एनर्जी दी। अब पचे नहीं रहा तो एनर्जी देगा कहां से तुमको? इधर खाए 3 बजे खाए, उधर 8 बजे खाए और सो गए, अब कहां पच रहा है? समय ही तुम्हारा खाने पीने का गड़बड़ है, एनर्जी कहां से मिलेगी? समय से खा लो, 1 बार खा लो, वो भोजन को 12 घंटे मिलेंगे, अगली बार 24 घंटे मिलेंगे खान पचाने के लिए। आपने सुबह खा लिया, अगले दिन सुबह खा रहे हैं तो 24 घंटे मिल रहे हैं ना उस भोजन को पचाने के लिए। उससे लीवर को, इस फंक्शन को, शरीर के आंतों को अच्छी तरह से पचाएगा। अरे थोड़ा सा काम देंगे, तुम अच्छे से करोगे, और तुम वजन का वजन रखते जा रहे, वजन इधर, तुम काम कर ही नहीं पा रहे। पहला खत्म करा नहीं कि दूसरा लाके तुम्हारे ऊपर फिर से पटक दिया काम, तुम तो बेगारी सिटा लोगे फिर तो। और क्या है, पुस्तक जांचने वाला वो जो रहते ना जांचने वाले, उनको तो रहता पैसा मिलेगा एक पुस्तक के 10 रुपया, फटाफट 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 डाल दे अपने करना क्या, इतनी सारी पुस्तकें और लाकर लगा बस्ता पटक दिया और जांचते रहो, जांचते तो बेगारी ही टालते रहते हैं, बेगारी टाल देते हैं। तो ज्यादा जब काम आता है तो बेगारी ही टालने लगता है व्यक्ति, और जब कम काम रहता है तो ईमानदारी से, शांति से, ऐसे तो करना है, अच्छे से करेंगे, इसे अच्छे से करेंगे, वो शरीर अच्छे से उस भोजन को पचाता है, अच्छे से एनर्जी शरीर को देता है, तो हमारा शरीर एकदम स्वस्थ फिट रहता है। नहीं तो उठने में सब कूले, तुम्हारे घुटने दर्द कर रहे हैं, कूले, कमर अलग दर्द कर रही है, गर्दन अलग दर्द कर रही, पीठ अलग दर्द कर रही है, शरीर का कहीं कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा है, कोई कुछ काम नहीं कर रहा, नींद नहीं आ रही, गैस बन रही है, बदहजमी हो रही है, कब्ज हो रही है, शुद्धि अच्छे से नहीं होती है, कितनी सारी बीमारियां रहती हैं, पेट साफ नहीं होता है, हमेशा डकारे आती हैं, खर्राटे आते हैं रात में सोते समय। ये सब क्यों आ रहे हैं? ये सब शरीर की, आपकी जो सिस्टम है वो खराब हो रहा है, क्योंकि आप उसको इतना सारा काम दे रहे, इतना सारा काम दे रहे, वो काम कर ही नहीं पा रहा, तो अब क्या करेगा? बेगारी सी डाल रहा है तो उससे खराबी हो रही है। आज से 1 टाइम खाना शुरू कर दो आप लोग, फिर देखो जिनको पेट की समस्याएं हैं उनकी पेट की समस्या कैसे छू होती हैं। जिनकी पेट की समस्याएं है ना, 1 टाइम खाना खाना शुरू कर दो, 7 दिन तक फल खाओ, कैसी पेट की समस्या होगी तुम्हारी। अगर नहीं होता होगा, शुद्धि जाते नहीं हो, घंटों घंटों उसमें लगता होगा, तुम 1-1 घंटे में निकलते होगे, तुम वहां से 10 मिनट में निकल आओगे, 5 मिनट में। काम कम दो,
समय ज्यादा दो, काम कम दो, समय ज्यादा दो, अच्छा काम होगा। काम कम दो, समय ज्यादा दो अपने आप को सोचने के लिए कि धर्म क्या है। हम काम बहुत ज्यादा दे दिए अपने आप को, 8-8 घंटे 10-10 घंटे का काम दे दिया अपने आप को, सोचने का समय है ही नहीं हमारे पास। इसलिए हम पता नहीं चल पा रहा कि धर्म क्या है। हम काम बहुत दे दी ना अपने आप को, करना पड़ता है, तो इतना काम दे दी कि हम धर्म के बारे में सोच पा ही नहीं रहे कि धर्म क्या है। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि आडंबर धर्म नहीं है, धर्म में आडंबर नहीं है, इसलिए तो दिगंबर होता है। धर्म करने के लिए भेष बनाने की आवश्यकता नहीं है, जिस भेष में जन्मे थे उसी भेष रहो, इसका नाम दिगंबर धर्म है। आडंबर धर्म नहीं, विश्वास रखना। जितने आडंबर धर्म के नाम पर रो रहे हैं, ये किंचित भी धर्म नहीं है, परिणामों की विशुद्धि का नाम धर्म है। परिणाम विशुद्धि का नाम धर्म। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सौ, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, इसका नाम धर्म है। बहुत संक्लेश तो होती, ऐसा नहीं ना, हमको भी नहीं होती थी। संघ में जब रहते थे तो अब इतने सारे साधु तो भीड़ हार देने वाले ही बहुत रहते हैं, भीड़ होती है। पड़गान में ही बहुत सारे लोग रहते हैं, भीड़ लगा रहता है। कभी शिखर जी तुम लोग आए थे, ऐसे भीड़ लगी रहती थी, भीड़ पड़गान में गुरु जी के साथ। तो हम भी गुरु जी वो ऐसा कर रहा है, वो अच्छा तुम शांति से नीचे निगाह करो, जाओ। किस किस को देखोगे कि कौन कहाँ से निकल रहा है, कौन कहाँ से निकल रहा है, कौन छिल रहा है, कौन आ रहा है। तुम यही देखते रहोगे तो भोजन कैसे करोगे? अरे ये उसका धर्म है श्रावक का, वो अपनी शुद्धि बना के रखे, हम किस किस की शुद्धि देखते रहेंगे? ये धर्म श्रावक का है, वो अपनी शुद्धि से हार दे, अशुद्धि में हार देगा तो कुभोग में जाएगा। हम उसके धर्म को देखते रहेंगे, उसने कैसे साड़ी पहनी, कैसे धोती दुपट्टा पहने, कहाँ से लेके आया, धोए के नहीं धोए, कौन से कपड़े से उठाए, ऐसे उठाए के, बैस उठाए के, डंडे से उठाए के, चड्डी पहन के, पहने के, बनियान पहन के, गंजी पहने, क्या क्या देखेंगे हम? यदि इन्हीं को देखते रहे तो हम कभी भोजन हार ही नहीं कर पाने। तो बहुत संघ में कहना गुरुजी सब चीज सिखाते हैं, ये भी सिखाते हैं, देखो बेटा ठीक है अपन को शुद्ध भोजन करना है, शुद्ध भोजन करना है, लेकिन शुद्ध भोजन के चक्कर में तुम इतने नहीं हो जाए किसी श्रावक को बुला के इतना तेज डांट दो तुमको रोने लगे, तुम उस पर चिल्ला दो, समझ नहीं आ रहा कैसा कर रहा है, इतनी तेज तुमने चिल्ला दी, बेचारा वो डर गया, अगले दिन से वो आएगा नहीं। तुमने तो एक तो धर्म की हत्या ही कर दी तुमने तो, उस धर्म को पालने के चक्कर में। वो तो डर गया ना, अगली बार से तो वो आएगी नहीं तुम्हारे पास नहीं आएगा, मंदिर ही में नहीं आएगा, दूर दूर तक नहीं आएगा। उसको तुमने एक व्यक्ति को धर्म से दूर कर दिया, तुमने इतनी तेज डांट दी तुमने, उसकी आंख से आंसू निकल गए, वो फटफट वो रो रहा है, महाराज जी क्षमा कर दो, महाराज जी क्षमा कर दो, आपके पैर पड़ रहा है, माफी मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, क्षमा कर दो। ये कौन सा धर्म है? तुम धक्का दे रहे हो, हटो हटो हटो, मार रहे, धक्का दे रहे हो, ये कौन सा धर्म है? इसलिए गुरुजी कभी भी कोई भी ब्रह्मचारी आता है ना, जितने आने दो श्रावक आने दो, किसी को मत रोको, किसी को धक्का नहीं दो, किसी को बाहर नहीं करो। जितने हार देने वाले श्रावक आ रहे हैं 16 बस में, सबको आने, सबको देने दो। अरे उतने तो आएंगे जितनी जगह होगी, उससे ज्यादा क्या आएंगे? जिस कमरे में जितनी जगह उतनी तो आएंगे, और अपने आप सब दे के जाएंगे। तुम जितना रोका टाकी करोगे उतने ज्यादा हल्ला होगा और हार भी कोई नहीं दे पाएगा। चुपचाप सब देते जाएंगे और निकलते जाएंगे। ये है धर्म। कोई धर्म समझा कहां है? करेंगे चर्चा, आज आपका समय हो गया, और चर्चा करेंगे साथ पे आचार्य भगवान आगे इस बात को और बोलेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की निर्वाणी स्तुति।